नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो NICL AO की हर साल की तरह इस साल ही वैकेंसी आई हुई है, तो हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि NICL AO में 2024 में क्या कट ऑफ रहा था, उसकी वैकेंसी कितनी थी और टोटल फॉर्म इसमें कितने भरे हुए थे। हम कंपैरिजन करेंगे 2025 से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने NICL AO का फॉर्म फाइनेंस कैटेगरी से भरा है, ठीक है, तो इसके सारे MCQ, फाइनेंस के MCQ PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। इसका एक नॉमिनल चार्जेस है, वो आपको पे करके यहाँ पर सारे MCQ के PDF और डिटेल कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसका जरूर बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं 2024 में वैकेंसी कितनी आई थी। तो यहाँ पर आई थी आपकी टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 274 देखने को मिली थी। वहीं 2025 में हमको ये 266 देखने को मिल रही है, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 2024 में हमारे टोटल फॉर्म देखने को मिले थे 1,17,000, ठीक है, 17,000। और यही चीज़ अगर 2025 में देखें तो 25 में हमको मिले थे 1,46,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी और फॉर्म भी कम भरे गए थे, तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर का जो कंपटीशन रहने वाला है बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जर्नलिस्ट की कितनी वैकेंसी थी। जर्नलिस्ट में हम देखें तो 130 पोस्ट यहाँ पर थी जर्नलिस्ट की। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस में यहाँ पर 30 पोस्ट थी, थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट थी। फिर लीगल में 20 थी और IT में भी 20 थी और बाकी स्पेशलिस्ट में और भी थी और 20-20 यहाँ पर करके टोटल 274 यहाँ पर पोस्ट टोटल थी। अब 2025 में क्या आंकड़ा है, इनका क्या डेटा है, तो जर्नलिस्ट की यहाँ पर ओनली 170 है। देखिए यहाँ पर 130 थी और यहाँ पर 170 हो गई है। तो इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जर्नलिस्ट में जो कंपटीशन रहने वाला है ना, बहुत ही हाई जाने वाला है, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपना एग्जाम को टारगेट कीजिएगा। अब फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस में यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी कम हुई है, 20 आई हैं। लीगल में भी 20 आई हैं सेम एज इट इज़, और IT में भी यहाँ पर 20 आई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और इस ईयर कट ऑफ क्या जाएगा। तो अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें हम जर्नलिस्ट का 2024 में, तो ये गया था, जनरल का गया था और OBC भी मान सकते हैं, OBC और जनरल का यहाँ पर गया था 79.50। SC का अगर हम बोलें, SC का कितना गया था, तो SC का गया था 74.5 और ST का कितना गया था, ST गया था 66.75, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 79.5 मतलब कि 80 के अराउंड कट ऑफ गया था। वैकेंसी ज़्यादा थी, फॉर्म कम थे, लेकिन कट ऑफ अच्छा खासा था। 2025 की अगर हम बात करें, वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा है, लेकिन जर्नलिस्ट में यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा भराए गए हैं। तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें 2025 का, तो ये आपको अराउंड 75 से लेके 83 मार्क्स को देखने को मिल सकता है, डिपेंड ऑन द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम कैसा आता है, ईजी आता है, मॉडरेट आता है, कैसा आता है, ये मैं आपको, क्योंकि कल प्रीलिम्स इसका शेड्यूल है, प्रीलिम्स का मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँगा, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि मीडियम था कि इजी था, ठीक है। तो ये आपका 75 से 83 मार्क्स यहाँ पर रेंज में कट ऑफ गिरेगी। बाकी अगर आपने NICL AO फाइनेंस से यहाँ पर भरा हुआ है फॉर्म फिल, तो आपको डिटेल MCQ के PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर, जिसका प्रीलिम्स का वो प्राइस पहले था 99, लेकिन अब तो प्रीलिम्स आ ही गया है, तो उसको 99 से करके मैंने 149 रुपीज़ यहाँ पर कर दिया है। तो आप MCQ PDF यहाँ पर ले सकते हैं फाइनेंस वाले, क्योंकि फाइनेंस का कहीं भी सिलेबस भी अवेलेबल नहीं है और MCQ भी अवेलेबल नहीं है और इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी भी अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर डिटेल प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना के रखी हुई है। तो ये डिटेल एनालिसिस था कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमने यहाँ पर 2024 से कंपैरिजन किया है, 2025 को यहाँ पर एक्सपेक्टेड देखा है कि कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है। और आपकी क्या यहाँ पर एडवाइस रहेगी वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। वैकेंसीज देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम वाइफरकट करें वैकेंसी को तो जर्नलिस्ट में 130 थी, लेकिन जर्नलिस्ट में यहाँ पर 170 देखने को मिल रही है। लेकिन फाइनेंस की अगर हम डोमेन की बात करें तो फाइनेंस में पिछली साल 30 थी, इसलिए इसका कट ऑफ भी कम गया होगा या फिर ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन दी फॉर्म फिलिंग। क्योंकि यहाँ पर जो कैटेगरी, जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी की यहाँ पर जो अलग से फॉर्म हम लोग नहीं पता कर सकते कि कितनी यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे, बट इस बार 20 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर जो फॉर्म है वो अच्छे खासे भरे गए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्म फिलअप वी कैन कंक्लूड दैट कि इस बार कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। अब
देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आता है, ईजी आता है, मॉडरेट आता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं इसी चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा आफ्टर प्रीलिम्स कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया था, कौन सी शिफ्ट अच्छी आई थी, कौन सी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।